राधे राधे। जिज्ञासु भक्तों को प्रणाम। आज सातवीं भक्ति हम देखेंगे नवदा भक्ति में से, जो प्रभु जी के द्वारा आयोजित की गई है। तो पहले उसका गान करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सातव सम, सातवीं भक्ति क्या है? सातव सम, सम यानी समता। सातव सम मोहि मैं जग देखा, एक तो समता हो और तब मुझे ही सबके अंदर समान रूप से व्याप्त देखे। मोहि मैं, मेरे समान मैं जग देख। और मोते अधिक संत करि लेखा, मेरे से भी ज्यादा संतों को माने, उनके चरणों में पड़े। तो इसका क्या मतलब हो रहा है? सम का, सम यानी समता। तराजू का पल्ला जैसे आमने सामने समान रहता है, इसी प्रकार हमारा मन भी सम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुख आया तो उछल उछल के नाचे कूदे पार्टी बनाए, और दुख आया तो रो रो के आफत मचा दे। भगवान का भक्त कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, इसलिए उसके चेहरे पे सुख आए या दुख आए हमेशा लाली बनी रहती है। लाली बनी रहती है। तो समता का तो ये मतलब हुआ कि जय मिले पराजय मिले, सुख मिले दुख मिले, जो भी मिले सब स्वीकार, सब मेरे प्रभु जी ने दिया है। फिर मोहि मैं जग देखा, तो परमात्मा को सभी के अंदर व्याप्त कैसे देखेंगे? अर्जुन को तो विराट रूप दिखा दिया था, एक ही जय रूप में सब रूप। हम सब कैसे देखें सभी के अंदर परमात्मा को? तो कहते हैं शंकर भगवान रामायण में कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत क्या है? सपना है। मतलब आप और हम जो इस समय बात कर रहे हैं, इसको जागृत जगत कहते हैं। रात को हम सो जाते तब हम लोगों को जो सपना आता है उसे स्वप्न जगत कहते हैं। और तीसरा सुसुप्ति, सुसुप्ति यानी डीप स्लीप, जहाँ कोई संसार नहीं है, न सुख है न दुख है, कुछ नहीं है, बस आनंद है। तो ये तीन अवस्था है हमारी, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। इसमें जागृत जगत जो है वो परमात्मा का सपना है और स्वप्न जगत जीव का सपना है। बात ऐसी है ना, परमात्मा और जीवात्मा एक ही है और एक होने के नाते दोनों में क्वालिटी भी समान रहेगी। तो भगवान ने जगत बनाया तो जीव भी जगत बना रहा है, लेकिन जीव स्वप्न जगत बनाता है। तो हम इसी स्वप्न जगत से हम जागृत जगत को समझेंगे कि सब में परमात्मा कैसे है। जैसे कि आपको स्वप्न आया कि वृंदावन जाना है, रहते हो आप दिल्ली। अब आपने सबको तैयार किया, परिवार वालों को, सबको लेके गाड़ी में बैठ के दिल्ली से आप वृंदावन आए, मंदिर में गए, मंदिर में बिहारी जी के दर्शन किए और जय जयकार लगाई, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही जय जयकार लगाई सपना टूट गया। अब आपके सपने में आप आए तो ये सारा संसार था, आकाश वायु जल पृथ्वी, ये सब कौन बना? आपका मन ही तो बना, आप ही तो बने। मन ही तो माया है।
तो आप ही सब बने, आप ही गाड़ी बने, आप बने और आपके माता पिता परिवार बने, और दिल्ली से यहाँ तक आने का रोड भी आप ही बने। बस आपने कोई बनाया थोड़ी, संकल्प किया और वृंदावन पहुँच गए। तो जिस प्रकार स्वप्न में सब कुछ आप बनते हो, मुझे तो पता नहीं। तो दूसरे को नहीं पता होता, केवल स्वप्न देखने वाले को ही सब पता होता है कि मैं ही सब हूँ। इसी प्रकार जागृत जगत में हम सबको ये समझ में आ सकता है कि परमात्मा ही सब बने हैं। जब अकेले थे तब उन्होंने संकल्प किया, एको हम बहुश्यामः, एको हम बहुश्यामः, एको हम बहुश्यामः, यानी मैं एक हूँ, इसमें से अनेक हो जाओ, और अनेक रूप धारण करके वो उसमें प्रवेश कर गए। इसीलिए तो ये ज्ञान संतों को होने से संत सबको यही समझाते हैं कि सभी में परमात्मा के दर्शन करो, सभी में श्री कृष्ण है। परीक्षित राजा को सुखदेव जी महाराज के द्वारा यही तो पता चल गया कि संसार झूठा है, परमात्मा का नाम सच्चा है, सब में कण कण में एक ही परमात्मा है। तभी तो वो बोले कि गुरुदेव आपने मुझे ये कथा नहीं सुनाई, आपने तो परमात्मा के दर्शन करा दिए। आप में भी मेरा कृष्ण है, मुझ में भी कृष्ण है, तक्षक में भी कृष्ण है, ये ऋषि मुनि अनंत ब्रह्मांडों में सब सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है, एक ही है। जब ये परीक्षित जी को पता चला तभी परीक्षित जी की मुक्ति हुई। वो तक्षक आने से पहले ही समाधि में लग गए, उनको दर्शन हो रहे थे, सर्वत्र परमात्मा के आंख बंद करके बैठ गए, तो अंदर भीतर भी वही है। और वो समाधिस्थ हो गए, और बाद में तक्षक ने आके उनके शरीर को भस्म किया है डंक मार के। तो ये है कि मोहि मैं जग देखा का मतलब है, जो शंकर भगवान ने कहा कि ये जागृत जगत परमात्मा का सपना है और स्वप्न जगत जीव का सपना है। डीप स्लीप में तो संसार ही नहीं है। तो मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, मेरे से भी अधिक संत को मानो। क्यों? तो परमात्मा कहते हैं मैं तो तुम्हें संसार में फंसाता हूँ अपनी माया से। दैवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। यानी ये देवी मेरी माया है, उसको कोई पार नहीं कर सकता। उसको पार तो वही करेगा जो मेरी शरण में आएगा। लेकिन परमात्मा की शरण में जाना कैसे, ये कौन बताएगा? तो परमात्मा ही कहते हैं मेरे संत लोग। संत लोग तुम्हें माता पिता बनके मेरे चरणों में आने का रास्ता बताएंगे, तब तुम मेरे चरण तक पहुंच सकते हो। और तभी संत के अंदर मेरे से भी ज़्यादा मतलब महिमा है संतों की है कि संत ही हमें भवसागर से पार करते हैं। तो संतों के चरणों में जाके मत्था टेको, उन्हें प्रार्थना करो, उनकी सेवा करो, ये जो कहे सो करो, लेकिन उनकी प्रार्थना से ही परमात्मा हमारे लिए अपने दरवाजे खोल देंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।